नमस्कार, फार्मा वर्स चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम्स देवगढ़ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने पिछले वाले वीडियो जो देखा था एम्स देवगढ़ में पूरा नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया था, तो उस वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मेरे पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस एंड वुमेन के लिए कोई फीस नहीं लगता है एंड पूरा डिटेल्स में बात किए थे उस वाले वीडियो पर। तो जो उस वाले वीडियो नहीं देखा है जल्दी से जाइए उस वाले वीडियो को चेकआउट कीजिए, तभी आपको पता चल जाएगा उसमें पूरा डिटेल्स आप एलिजिबल हो कि नहीं हो इस वाले पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आ जाते आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते। तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा, मतलब क्या कुछ प्रिपेयर करना होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्टली आ जाते हैं नोटिफिकेशन का डिटेल्स पर एंड वहाँ पर दिखा देते हैं आपको क्या कुछ चाहिए होगा। आपका फोटोग्राफ कितना केबी के अंदर, सिग्नेचर कितना केबी के अंदर, उस वाले को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका जो फोटोग्राफ चाहिए होगा, इसमें एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए होगा, आपके हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन चाहिए होगा, आपका सिग्नेचर एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पर चाहिए होगा। तो फर्स्टली अब यहाँ पर फोटोग्राफ जो है 4.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, जो कि एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ का साइज होता है। एंड साथ ही साथ आपको आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लू और ब्लैक पेन से होना चाहिए, फुल सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। तो वो कैपिटल लेटर में आप करते हो तो वो वाला यहाँ पर कैंसिल हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए होगा, यहाँ पर लिखना होगा आई, आपका नाम, यहाँ पर हियर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो इस वाले हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है एंड उसको भी एक जेपीजी फॉर्मेट में बना के रखना है। तो चलिए आप देख लेते हैं कितना केबी चाहिए होगा आपका फोटोग्राफ का एंड सिग्नेचर का एंड आप जो यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देंगे उसका। तो यहाँ पर जो आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा वो 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए एंड सिग्नेचर जो होगा 10 से 20 केबी के अंदर होना चाहिए एंड आप जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन देंगे वो भी 20 से 50 केबी एंड जो हम हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देंगे वो भी 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। और कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करना चाहते हैं तो उसको आपको 100 केबी के अंदर होना चाहिए, वो यहाँ पर अच्छे से मेंशन करके दिया गया है। आप इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया था। और आप इसको डायरेक्टली चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज आ जाते हैं इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टली नोटिफिकेशन का डिटेल्स देखने के लिए आ जाता है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा amsdevgarh.edu.in। उसके बाद ही आपको चले जाना पड़ेगा जॉब का सेक्शन एंड उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन पर। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया था। और यहाँ से आप एक्शन वाले सेक्शन से आप अप्लाई को कर सकते हैं। तो अप्लाई को जब भी करेंगे तब आप कुछ इस तरह का पेज पर आ जाएंगे एंड यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा, जैसे कि 27 तारीख से स्टार्ट हुआ है एंड 16 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो क्लिक है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद कुछ इस तरह का पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है। सब कुछ यहाँ पर डबल से डालना है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है। याद रखना है यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो फास्ट वाले डालना है अलग से एंड आपका जो डोमेन नेम है वो अलग से डालना है। जैसे कि यहाँ का जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, तो आप इसको अलग से डालना है एंड कॉन्फर्म ईमेल पर पूरा ईमेल को आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा है उसको कैप्चा को डाल लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन आई है वो क्रिएट होकर आ जाएगा आपका स्क्रीन पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा भी यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस रहता है उसमें आपका फोटोग्राफ एंड डालना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था 20 से 50 केबी के अंदर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ होना चाहिए। तो इसको गाइडलाइन को आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको फोटोग्राफ को अपलोड कर लेना है एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो आई कन्फर्म दैट वैलिड फोटो उसको क्लिक कर लेना है। साथ ही साथ इसमें आपको सिग्नेचर भी ऐड करना है एंड उसको भी फिर से आपको कॉन्फर्म करके सेव एंड नेक्स्ट करके फर्दर प्रोसेस में जाना है, जहाँ पर आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट वाले सेक्शन पर एंड यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट गेट 2 को सिलेक्ट कर लेना है एंड कैटेगरी आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को चूज करना है। और यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी है कि नहीं है, पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया के अंदर आते हो कि नहीं आते हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसको आपको आंसर कर लेना है एंड आंसर करने के बाद कुछ
आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेशनलिटी, आपका सेंटर क्या चाहिए होगा वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका जेंडर, आपका ट्विन सिस्टर हो कि नहीं हो, आपका प्लेस क्या है बात का, आपका मदर्स का नेम, आपका फादर्स का नेम, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर पूछा जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब आप कहाँ पर अभी रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। दोनों एड्रेस सेम रहता है तो आपको वहाँ पर एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, तो चेक बॉक्स को क्लिक करने पर आपका पूरा एड्रेस सेम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो जीएसटी वैल्यू होगा, मतलब आप जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने वाले हैं तो उसका जो जीएसटी वैल्यू होगा उस आप कौन सा एड्रेस पर लेना चाहेंगे, परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस को उसको आपको चूज कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको कितना पेमेंट फीस करना होगा, पेमेंट करना पड़ा होगा वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। सब कुछ कर लेने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। जब भी आप वैलिडेट योर डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो कुछ भी आप यहाँ पर गलत डालते हो और कुछ भी ब्लैंक छोड़ देते हो तो उसको आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाई देगा। एंड वैलिडेट एंड नेक्स्ट फिर से करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। जब भी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए करेंगे तब भी आपको पूरा डिटेल्स चाहिए होगा, जैसे कि क्लास 10, क्लास 12, यहाँ पर डिप्लोमा कहाँ से किए हो और यहाँ पर बैचलर्स कहाँ से किए हो, सब कुछ यहाँ पर डालना होगा। साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर डालना होगा। एंड उसके साथ आपका लैंग्वेज क्या क्या जानते हो उस वाले सेक्शन को भी आपको यहाँ पर डाल के अगर फर्दर प्रोसेस में जाना है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो डीओ का जो सेक्शन है यहाँ पर सिर्फ आप डी फार्मा रहने पर ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बी फार्मा सिर्फ होने पर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए जब जाएंगे तभी आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का पूरा डिटेल्स आप डाल लीजिए, डालने के बाद आपको कितना परसेंटेज आया है सब कुछ यहाँ पर, आपका ग्रेड क्या है सब कुछ आपको यहाँ पर डाल लीजिए। जैसे कि मैंने बी फार्मा किए थे तो यहाँ पर बी फार्मा मैंने जब भी डाले थे तो उसका उस टाइम पर मैंने जब वैलिडेट एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक किए तो उस टाइम पर मैंने शो करके दिखा दिया कि यहाँ पर डिप्लोमा को आपको चूज़ करना है। मतलब आप डिप्लोमा होने पर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अब डिप्लोमा नहीं होने पर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर डिप्लोमा का कुछ एंट्री करके मैंने दिखा देता हूँ आपको कैसे यहाँ पर डिप्लोमा को भी सेक्शन का चूज़ करना है एंड कैसे आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स को भरना है। तो इस तरह का आपका पूरा डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट में आपको वैलिडेट योर डिटेल्स में क्लिक करके आपको फर्दर प्रोसेस में जाना है। तो चलिए यहाँ पर वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जब भी करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है किस तरह का देखने को आएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही रहता है। आप चेक करने के बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड लास्ट में आपका हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन डालने के बाद आपका जो कैप्चा आएगा उस कैप्चा को आपको पुट करके आपको फर्दर प्रोसेस में जाना है। तो यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ पर हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन आपको लिखना है आपका नाम जैसे कि मैंने सोमदीप बर्मन हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से ही आपको पूरा डिटेल्स को अच्छे से भरना है। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड पर आपका कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आपको फर्दर प्रोसेस में जाना है। तो फर्दर प्रोसेस में आपको पेमेंट का सेक्शन पर जाना होगा। तो यहाँ पर कितना पेमेंट करना होगा वो तो आप पहले ही देख चुके होंगे, आपका फॉर्म पे लिखा होगा। तो उस वाले पेमेंट को आपको यहाँ पर से जब कैप्चा पुट करने के बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप यहाँ से जब भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपको पेमेंट का डिटेल्स दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, कोई भी वॉलेट्स के थ्रू एंड यूपीआई एंड क्यूआर कोड के थ्रू भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड को चूज़ किया एंड प्रोसीड विद पेमेंट पर जब भी क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्कैन का एक क्यूआर कोड आ चुका है। तो इसको भी स्कैन करके आपका पेमेंट को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, इस तरीके से पेमेंट करना है ना। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। तो आशा करते आपको मैंने सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में सफल हुआ हूँ। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट पढ़ना चाहते हैं, फार्मा रिगार्डिंग हर कुछ का डिटेल्स अच्छे से पाना चाहते हैं तो जरूर फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ आप इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली अवेल करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एंड जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अब उसमें भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डायरेक्टली पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।